प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 3 देशों की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। वो कल यानी कि 15 जून को साइप्रस में रहे और आज 16 जून को भी साइप्रस में ही रहेंगे। 16 और 17 जून को पीएम कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसके बाद पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। 19 जून को भारत लौट आएंगे। इस दौरान वो 27,745 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। पीएम जब रविवार शाम को साइप्रस पहुंचे तो साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोल्डेस ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। साथ ही राष्ट्रपति निकोस पीएम मोदी का हाथ पकड़कर साथ चले। पीएम मोदी ने इस दौरान भारतीय समुदाय से मुलाकात की और अपना ऑटोग्राफ दिया। तीन तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर वेलकम किया गया पीएम मोदी का। भारतीय समुदाय से मुलाकात करते हुए पीएम मोदी नजर आए और साथ ही लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आया। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने ऑटोग्राफ भी दिया। तो 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साइप्रस में रहेंगे पीएम और 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो पीएम मोदी की विदेश यात्रा है। 16 जून साइप्रस में रहेंगे और 16 और 17 कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 18 को क्रोएशिया में रहेंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। तो पीएम मोदी की विदेश यात्रा है। 4 दिन 3 देश। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, 3 देशों की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज साइप्रस में ही रहने वाले हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश यात्रा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री रवाना हुए हैं और आज साइप्रस में है प्रधानमंत्री। आखिर जिस तरीके से अगर साइप्रस की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति निकोस में निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 और 16 जून को साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर रहने वाले हैं। जिस तरीके से हमने भव्य तस्वीरें भी देखी जो उनका स्वागत किया गया है, वहीं देखिए इस जो यात्रा प्रधानमंत्री की इस बार की है तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पहली विदेश यात्रा की शुरुआत मानी जा रही है और उसके साथ साथ जो भारत का जो बायलैटरल संबंध है उसको मजबूत करेगी ये यात्रा। इसके साथ साथ भारत की यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी को जो ये यात्रा और भी ज्यादा प्रगाढ़ करेगी और साथ ही जो फॉरेन पॉलिसीज है उसे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करती हुई ये यात्रा नजर आने वाली है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए अक्सर हम देखते हैं कि पीएम मोदी इंटरनेशनल जितनी भी यात्राएं होती है वो करते हुए नजर भी आते हैं और एक कड़ा संदेश भारतवासियों तक तो पहुंचता ही है, इसी के साथ ही अन्य देशों में भी एक कड़ा संदेश पहुंचता है। हम कह सकते हैं कि भाईचारा का संदेश यहां पर पहुंचाते हुए पीएम अक्सर नजर अभी आते हैं। और अपराजिता, देखिए क्योंकि 16 और 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी भाग लेने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए अगर कनाडा की हम बात करते हैं तो जिस तरीके से G7 सम्मेलन होने वाला है जिसके लिए प्रधानमंत्री यानी इंडिया को इनवाइट किया गया। हालांकि G7 का सदस्य नहीं है इंडिया, मगर G7 के लिए भी इंडिया को इनवाइट किया गया है और कई बार इंडिया को इनविटेशन मिली है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से छठी बार अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छठी बार G7 सम्मेलन में वो हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। देखिए अगर उन देशों की बात करते हैं यानी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मौजूद रहेंगे ही, G7 देशों को जो आमंत्रित किया गया है। इसके साथ साथ जो इस G7 में भाग लेने से क्या इंडिया पर असर पड़ेगा तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा प्रौद्योगिकी की बात की जाए या फिर नवाचार, विशेषकर जो AI ऊर्जा संबंध है और इन सभी चीजों को लेकर के प्रधानमंत्री देशों से यानी G7 देशों से बातचीत करते हुए नजर आ सकते हैं। जी चलिए अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी आपसे अगली खबर पर जानकारी लेंगे।